नमस्कार दोस्तों, आप लोगों के सामने एक आज ऐसे बिजनेस आइडिया देने वाले हैं। ये बिजनेस कभी नहीं बंद होगा और इसे मात्र आप 1000 में शुरू कर सकते हैं, जिसकी लागत 3 रुपये है और आप इसे 15 रुपये में बेचेंगे, यानी 5 गुना प्रॉफिट हुए। यह बिजनेस दोस्तों शिक्षा से संबंधित है, एजुकेशन से संबंधित है, इसलिए पढ़ाई का काम बंद नहीं होगा तो ये बिजनेस बंद नहीं होगा। और इस बिजनेस में कंपटीशन नाम मात्र का है। जो मैं बिजनेस आइडिया देने वाला हूँ, ना तो कोई लाइसेंस चाहिए, ना तो कोई आपको मशीन चाहिए। इस बिजनेस को आप घर से कर सकते हैं कम पूंजी में, यानी घर से आप करिए, बनाइए, बेचिए। अब इसको आप रिटेल में कैसे बेचेंगे, थोक में कैसे बेचेंगे, कितनी लागत आएगी, और फिर अगर आप इसे ब्रांड बनाना चाहते हैं तो ब्रांड आप कैसे बनाएंगे, ब्रांड बनाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना, ये सारी जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे। तो चलिए बिजनेस दोस्तों शुरू करते हैं। अब अगर कोई आप सामान खरीदने जाते हैं, आप देखते होंगे उस पर लिखा रहता है आर आर, यानी कि रजिस्टर्ड है। उस नाम से कोई नहीं बना सकता है। तो आपको अगर ब्रांड बना के करना है तो इसके लिए क्या करना है, मान लीजिए आपका नाम क्या है, आपका नाम मान लीजिए सुंदर है। आपका नाम क्या है, आपका नाम सुंदर है। अब इस सुंदर नाम से आपका ब्रांड कोई ना रखे, ऐसे मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। बाकी कोई अच्छा सा एक ब्रांड नेम आप चॉइस कर लेना। अब ये सुंदर नाम से पूरे ऑल ओवर इंडिया में नाम ना हो, सिर्फ आपका ही नाम हो, तो इसके लिए क्या करवाना पड़ता है, आप देखते होंगे रजिस्टर्ड, यानी कि ट्रेडमार्क करवाना पड़ता है। अब ये रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क कहाँ होता है, सरकार की एक साइट होती है आईपी इंडिया। आईपी इंडिया भारत सरकार की ये साइट है और इसी साइट पे सारे प्रोडक्ट रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होते हैं। अब ये साइट जब आपके प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क यानी सेव कर रही है 1 साल के लिए, तो इसके लिए कुछ आपसे पैसे भी लेगी। तो इसकी फीस होती है दोस्तों 3500 रुपये। दोस्तों जब हमने 2012 में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कराया था तो रजिस्ट्रेशन करवाया था, तो इसकी फीस 3000 रुपये थे, लेकिन इस समय इसकी फीस 3500 रुपये है। अब ये कितने साल के लिए होता, 10 साल के लिए। ये 10 साल के लिए इस नाम से पूरे ऑल ओवर इंडिया में कोई नहीं रख पाएगा। अब 10 साल के बाद आपको प्रश्न ही उठता है, 10 साल बाद तो कोई और ले लेगा, हम ब्रांड बनाए। जी नहीं, आप इसे रेनुअल करवा सकते हैं, तब आपका रेनुअल फिर हो जाएगा 10 साल के लिए। अब ये रेनुअल के लिए फिर आपको देना पड़ेगा 3500 रुपये। ये होता है सरकार की प्रक्रिया। इस हिसाब से आपका ये ब्रांड आपके नाम सेव हो गया। अगर आप ब्रांड बना के करना चाहते हैं, अब आप देखते होंगे एक लोगो भी होता है। एक लोगो कंपनियों को होता है, जिससे नाम और लोगो से कंपनी की पहचान होती है। कंपनी का मालिक पता हो या ना हो, लेकिन नाम और लोगो से कंपनी की पहचान होती है। एक लोगो देखते होंगे, तो लोगो कोई भी आप अपने ढंग से डिजाइन करवा लीजिए, अट्रैक्टिव लोगो। अब लोगो और नाम दोनों एक साथ आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अब आपका ब्रांड सेफ हो गया ब्रांड नेम से। अब अगर आपको छोटे स्तर पर ऐसे करना तो कोई बात नहीं, अगर बड़े स्तर पर करना है तो कंपनी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। कंपनी 3 कैटेगरी में रजिस्टर्ड होती है, प्राइवेट लिमिटेड, ओपीसी और एलएलपी। तीनों में से किसी भी एक कैटेगरी में आप करवा सकते हैं, तीनों की फीस सेम होती है। अगर ऐसे करना चाहते हैं, एमडी बनना चाहते हैं तो नहीं तो कोई बात नहीं, ये आपका प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हो गया। अब प्रोडक्ट रजिस्टर्ड हो गया, अब चलिए आप अपने घर पे बैठ के इस प्रोडक्ट को बनाइए। ये प्रोडक्ट है दोस्तों पंच शीट, ये पंच शीट है। इस पे बच्चे अपना फाइल वर्क करते हैं। इसी तरह से पंचशीट बिकती है, एक तरफ शादी होती है और एक तरफ लाइनिंग होती है। 2 टाइप की बिकती है, एक तरफ शादी और लाइनिंग बिकती है और एक तरफ होता है दोनों तरफ लाइनिंग होती है। दोनों टाइप के बिकते हैं और ये दोनों टाइप के बिकते हैं। A4 शीट है, A4 शीट की टाइप में। अब ऐसी इसी तरह से आपको ये बिजनेस करना है। अब कितने में मिलता है, इसी तरह से दोस्तों एक पैकेट आता है, इसी तरह से एक पैकेट आता है और इस पैकेट में 10 होता है। कितने का मिलता है, 15 रुपए का। कितने का मिलता है, 15 रुपए। पहले बिक्री जान लीजिए, अब ब्रांड कैसे बनाना। अब दोस्तों इसी ढंग से आपको क्या करना है, पन्नी छपवा लेना अपने नाम का। जैसे अपने नाम रखा सुंदर, सुंदर पंचशीट पेपर। अब इसी पे एक लोगो। ये पन्नी कितने में छपेगी, 1 रुपए में एक पन्नी छपती है। 1 रुपए में आपकी एक पन्नी छप गई। अब आप समझ गए आपका माल कैसे बनना है, कैसे पैकेट। अब इसी पैकेट में आप पंचशीट पेपर इसी तरह से आपको खरीद के लाने हैं, इसी तरह से खरीद के लाने, इसी पैकेट में आप बनाइए, बस बना करके ऐसे बेचने। इतना इजी सा है ब्रांड बनाना, आसान हो गया। आप नाम ने ट्रेडमार्क करवा दिया, कोई मशीन लगी नहीं लगी। अब इसको देखिए, जो पंच शीट पेपर मिलता है उसमें होल नहीं होता है, ऐसे होता होल नहीं होता। अब आपको यहाँ पे एक छेद करना होगा, इसी में बच्चे करते हैं। अब छेद करने के लिए पंच शीट
होल करने वाली एक मशीन आती है जिसे पंच शीट होल करते हैं, पंच मशीन कहते हैं। तो आपको यही एक पंच मशीन लेना है, बस होल करना। पंच मशीन कितने में मिलेगी? 150-200 रुपये में। कहाँ मिलेगी? ये जहाँ पे पेपर खरीदेंगे उसी पेपर वाली दुकान पे वो भी मिल जाएगा। अब 2 काम हो गया। अब आपको एक और आइडिया देते हैं। ये तो ऐसे आता है। अब कितने में आता है दोस्तों? जैसे A4 शीट पेपर आता है, ऐसे ये भी आता है। तो एक में कितना रहता है? एक बंडल होता है। एक बंडल, एक पैकेट ऐसे होता है बंडल A4 शीट का। इसमें कितना होता है दोस्तों? इसमें 500 शीट होती है। अब 500 शीटें कितने में मिलती है? 200 रुपए में। कितने मिलती है? 200 रुपए में एक बंडल लेंगे तो। अगर आप थोक में लेते हैं हो सकता है सस्ता मिले। अब थोक में लेंगे तो कितना होता है? एक पूरा गत्ता होता है, एक गत्ते में 10 पैकेट होता है। तो एक पैकेट अभी कितने का बना? 200 से भाग दे दीजिए, 40 पैसे नियर अबाउट ही आपका पड़ेगा एक पेज। एक पेज है 40 रुपए में, 40 पैसे में आपका पड़ रहा है। और एक पैकेट में कितना होता है जो बिकता है? हमने बताया एक पैकेट में होता है दोस्तों 10 शीट। उसी तरह से A4 की 10 होती है। अब एक शीट कितने की बिकती है? 15 रुपए की। कितने मार्केट बिकती है? 15 रुपए में। अब इसी में कुछ लो आता है, थोड़ा सा पेपर इसका लो रहेगा, थोड़ा सा पेपर क्वालिटी कम रहेगी। वो जो बिकता है वो भी 10 शीट होता है, उसमें भी 10 शीट होता है। ये 12 का बिकता है। कोई 12 का, कोई 15। MRP 12-15 होती है और ये MRP पे ही बिकता है। कुछ दुकानदार हैं बार्गिंग करके इसको 13 में दे देते हैं, कुछ दुकानदार इसे 10 में दे देते हैं, लेकिन इससे नीचे कोई नहीं देता। अब आपकी लागत कितना आ गई? 40 पैसे। यही मैं एक पैकेट का ही बता रहा हूँ, अभी आपको ज़्यादा पूंजी नहीं लगाएंगे। और जब ज़्यादा आप पूंजी लगा लेंगे तो जो आपका 40 पैसे पड़ रहा हो 30 पैसे में पड़ेगा। अगर एक 4 फीट लेंगे तो आपका कितने में जाएगा? 4 रुपए में पड़ रहा है। 4 रुपए में आपका 10 पैकेट लगे, एक पैकेट में 10 शीट होगी तो 4 रुपए प्लस 1 रुपए की पन्नी, यानी 5 रुपए में आपका एक पैकेट तैयार हो रहा है। कितने में? 5 रुपए में आपका एक पैकेट रेडी हो रहा है। और मार्केट में कितने बिक रहा है? 12 रुपए में। लेकिन ये 12 रुपए में आप बेच सकते हैं, लेकिन अगर इसको होलसेल पे बेचते हैं, 2 रेट हम बताते हैं। अगर होलसेल पे से बेचते हैं तो 8 रुपए में आपको दुकानदार को देना होगा। तो एक पीस के पीछे आपको कितना मिला? 3 रुपए मिला। और ये जो 15 रुपए वाला बेचेंगे इसमें क्वालिटी अच्छी वाली होगी, इसे दुकानदार को आप 10 में देंगे, दुकानदार 15 में बेचेगा। तो इसमें आपका ये भी लागत लगभग वही जाएगी, बहुत 1-2 रुपए का डिफरेंस है। कुल मिला जुला के 3 से 4 रुपए एक पैकेट पे आपका फायदा होगा। 3 से 4 रुपए एक पैकेट पे आपका फायदा होगा। दुगने के लगभग आपका फायदा हो रहा है, 2 गुने के लगभग आपका फायदा हो रहा है। अब इसको एक तरीका हो गया। दूसरे तरीके से इसे खरीदना है तो इसी तरह से दोस्तों ये बड़े पेपर में आता है, ऐसे बड़ा पेपर आता है, बड़ा बड़ा। अब इसी में से आपको ऐसे A4 करके काटना पड़ेगा। अब A4 तो इसके लिए आपको पेपर कटिंग मशीन लेना पड़ेगा, एक पेपर कटिंग मशीन। अब ये सस्ता पड़ेगा क्योंकि ये सारी मेहनत आप करेंगे, A4 फीट नाप के आप काटेंगे। तो ये पेपर कटिंग मशीन 1000 रुपए से लेकर के 2-3 हजार रुपए तक मिलती है, जैसे छोटी बड़ी आप लेंगे तो तब आपको इसमें, लेकिन इसमें ये वाला सस्ता पड़ेगा। अब ये वाला जो पड़ेगा आपका 20-25 रुपए में एक पैसा पड़ेगा। तो जो आप समझ में आए दोनों तरीके से। तो अभी आप ऐसे लेकर के बेचिए। अब बेचने का तरीका आपको हमने बता दिया। होलसेल में 8 में दीजिए, 10 में दीजिए, होलसेल में जो देना है। अब इसको 2 ढंग से, अब इसको फुटकर भी बेच सकते हैं। फुटकर कैसे बेच सकते हैं? आप अपना खुद बिजनेस शुरुआत करना चाह रहे हैं या लड़का लगा के करना चाह रहे हैं, दोनों तरीके के कर सकते हैं। अगर आप इसे बेचना चाहते हैं तो आप एक मेज ले लीजिए। मेज लेने के बाद फोल्डिंग में 500-600 रुपए मिलती है दोस्तों, ऐसे मोड़िए फिर फैला दीजिए। आप स्कूल के सामने यहाँ लगा करके बैठ जाइए। स्कूल दोस्तों जब एक दान सुबह खुलता है तब, और एक दान जब छुट्टी होती है उस समय। अब वहाँ पे लगा दिए। अब यहाँ पे अपना पंच शीट आप दोनों साइड का ले लीजिए, पंच शीट रख लीजिए। और ऐसे रजिस्टर आप रख लीजिए, रजिस्टर भी आप अपना बना लीजिए ब्रांड। इसी तरह से रजिस्टर भी बनता है, आप रजिस्टर रख लीजिए। कुछ और दोस्तों रफ वाली कापियाँ रख लीजिए, कुछ पेन्स रख लीजिए, कुछ दोस्तों पेंसिल वगैरह रख करके आप दूसरे कंपनी का रख लीजिए। तो आपके पास सारी चीज़ें मिलेंगी। तो वहाँ पे आपके पास कैसे खरीदेंगे? अब आपके पास प्रश्न होता कोई ज़रूरी मेरे पास खरीदेंगे। आप यहाँ पे जो होलसेल में 8 में दे रहे हैं, यहाँ पे आप 10 में दीजिए, ये 10 में वहाँ पे बेचिए। अब ये 15 में बेच रहे हैं और लड़के ये सारे रेट पता रहता है, आज वहाँ खरीद रहे हैं, कल वहाँ खरीद रहे हैं, तो उन्हें पंच शीट का रेट पता है। तो उनको लगेगा कि यार मेरे स्कूल के सामने वही पेपर मिल रहा है, अच्छी क्वालिटी का मिल रहा है, वहाँ हमको 15 रुपए मिल रहा है, वहाँ हमको 12 रुपए मिल रहा है, तो 10 रुपए हम यहीं न ले लें। तो 10 रुपए में आपके पास ही ले सकते हैं।
तो इसलिए इसको ऐसे भी बेच सकते हैं, दुकानों पे भी बेच सकते हैं, कोई कंपटीशन नहीं। अब इसमें कोई फरने गलने वाली है नहीं है, एक्सपायर होगा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अब इसमें कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं, अपने घर पे अपना ब्रांड बनाइए, हाँ फिर इसको बड़े लेवल पे कर सकते हैं। जब आप मार्केट में सेल्फ करने की कला सीख गए, बेचने की कला सीख गए, तो इसे आप बड़े लेवल पे कर सकते हैं। तो बड़े लेवल पे करने के लिए फिर ऑटोमेटिक मशीनें आती है, ऑटोमेटिक मशीन लीजिए। फिर यही जो पेपर है, तो पेपर आप होलसेल में मंगाइए, ज़्यादा मंगाइए। अब ये समझ गए छोटे में कैसे करना, बड़े में कैसे करना। अब प्रश्न ये उठता है इसे खरीदना कहाँ से। तो दोस्तों आप अपने डिस्ट्रिक्ट में आप चले जाइए, जो डिस्ट्रिक्ट में बड़े बड़े बुक किताबें वाले होते हैं, कॉपी रजिस्टर बेचते हैं, ये होलसेलर होते हैं। इनके पास ये सारे पेपर आपको मिल जाते हैं, इनके पास वो पंच वाली मशीन भी मिल जाएगी, इनके पास कटर वाली मशीनें भी सब मिल जाती है। नहीं तो इसे आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन से बेटर ऑफलाइन आप जा करके देख करके लेंगे, वो ज़्यादा बेटर होता है। एक ये हो गया। दूसरा तरीका, अगर आपको वहाँ नहीं मिल रहा है तो आप जहाँ से हैं, जिस स्टेट से हैं, अपने स्टेट की राजधानी में चले जाइए। अब वहाँ जब स्टेट की राजधानी में जाएंगे तो वहाँ पे बड़े बड़े होलसेलर होते हैं, पेपर के, कॉपी पेपर रजिस्टर के बड़े बड़े होलसेलर होते हैं, और वहीं पे मैन्युफैक्चरर भी होते हैं, और वहीं पे बड़े बड़े प्रेस वाले भी होते हैं। तो सारे प्रेस में आप जान ही रहे सब पेपरों की ज़रूरत होती है, तो वहाँ पे सब टाइप के होलसेलर होते हैं। तो आप वहाँ जाकर खरीदेंगे तो जो डिस्ट्रिक्ट में ले रहे हैं और वहाँ लेंगे डिफरेंट भी बहुत होगा, वहाँ पे आपको और सस्ता मिल जाएगा, आपको वहीं मशीनें वगैरह सब मिल जाएंगी। तो एक बार वैसे अपने स्टेट की राजधानी भी टहल लेंगे और उसके बाद सारी खरीदारी वहाँ से करिए। पर ज़रूरत है आपको घर से निकलने की, एक कदम आगे बढ़ा के तो देखिए। एक कदम आप आगे बढ़ाएंगे, आप हर एक काम वो कर सकते हैं जो अगला आदमी कर रहा है। बस दोस्तों आप इस ढंग से अपने आप बिजनेस की शुरुआत करिए, अपने काम की शुरुआत करिए। आपको कहीं पे भी लग रहा है आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई जानकारी चाहिए, वो कमेंट सेक्शन में आप पूछिए, वो जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों अभी हम थोड़ा सा बिजी हैं, हम स्टेशनरी वाला काम और बढ़ा चुके हैं। जैसे हमने बताए थे कि हमारे चैनल पर आप 4 टाइप के बिजनेस पाएंगे, 5वां ऐड हो गया स्टेशनरी का। क्योंकि ये सारे बिजनेस हम करते हैं, वही बिजनेस आपको बताते हैं। मैं दोस्तों फार्मा डिवीजन का होलसेल, रिटेल, मार्केटेड बाई कैसे करें मैं करता हूं। और यहीं पे दोस्तों हमारे बिजनेस में, हमारे फैमिली में लंबी फैमिली है, किराने से संबंधित बिजनेस की जानकारी मिलेगी, रिटेल में कैसे होता है, होलसेल में कैसे होता है, अपना ब्रांड कैसे बनाएं। और दोस्तों कपड़े का आप पाएंगे, जूते चप्पल का आप पाएंगे, स्टेशनरी के 5 टाइप के बिजनेस आप हमारे चैनल पे पाएंगे और पूरा एकदम प्योर जानकारी पाएंगे। मैं किसी से पूछ के नहीं करता भैया इस बिजनेस में आप कैसे सफल हुए, क्योंकि वो सारी सफलता असफलता खुद मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ। दोस्तों ये सारे बिजनेस मैं 1998 से कर रहा हूँ, इसलिए 20 से 25 साल हो गया इसका एक्सपीरियंस का। वो सारे एक्सपीरियंस हम आपको शेयर करते हैं, किस तरह से आप अपने बिजनेस को इस्टेब्लिश करें, किस ढंग से आप प्रोडक्ट बनवाएं, कैसे कंपनियां रजिस्टर करवाई जाती है, कौन सा लाइसेंस लिया जाता है, आपको सारी जानकारी मिलेगी, A to Z जानकारी मिलेगी, वो भी रियल प्योर जानकारी मिलेगी। तो दोस्तों हमसे जुड़े रहने के लिए आपको कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए। हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप तक पहुंचती रहेगी और सारी जानकारी भी आपको मिलती रहेगी। जब चाहे एनी टाइम कमेंट सेक्शन में आइए, तुरंत पूछिए, वो जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे।